आपको याद आता है अपनी औलाद का चेहरा, उनके मासूम चेहरे पर मुस्कान। आप सोचते हैं, अगर इन 3 कर्मों से उनके जीवन पर संकट न आए, तो क्या मैं हर सुबह ये नहीं करूंगा? उस क्षण आपका निश्चय मजबूत हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर से एक हल्का सा कंपन उठता है। यह वही कंपन है जो तब होता है जब आत्मा प्रसन्न होती है। ईश्वर आपके निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं। अब आप भीतर लौटते हैं, आकाश की ओर देखते हैं। सूर्य की पहली किरणें क्षितिज पर उग रही हैं। वह सुनहरी रोशनी आपके चेहरे पर पड़ती है और आपको लगता है जैसे भगवान स्वयं कह रहे हों, आज का दिन तुम्हारा है। आप भीतर से मुस्कुराते हैं, मन में धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, आज की सुबह आपने मुझे याद दिलाया कि भक्ति कठिन नहीं, बस सच्ची होनी चाहिए। और इसी भाव में आपका पूरा घर नहाया हुआ लगता है। बच्चे अब भी सो रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा उस प्रकाश को महसूस कर रही है जो आपने प्रज्वलित किया है। यह वही प्रकाश है जो आने वाले संकटों को रास्ता बदलने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि पूरा वातावरण बदल गया है। जो घर कुछ घंटे पहले सामान्य था, अब उसमें एक पवित्रता है। यही कार्तिक मास का वरदान है। जैसे जैसे सूरज आकाश में चढ़ने लगता है, उस प्रकाश के साथ आपका मन भी खिलने लगता है। लेकिन तभी भीतर एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सुबह के ये 3 काम करने से ही जीवन बदल सकता है? और उसी सवाल का जवाब ईश्वर खुद इस क्षण में देते हैं। कभी गौर किया है, जब भी कोई इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है, तो उसे तुरंत एक शांति महसूस होती है। वो शांति साधारण नहीं होती, वो डोपामिन की तरह काम करती है, दिमाग को एक सुकून का इनाम देती है। इसी वजह से भक्ति का अभ्यास करते ही भीतर एक मीठी लहर दौड़ जाती है। यह लहर आपकी औलाद तक पहुंचती है, उनके भाग्य में भी वही स्थिरता भर देती है जो आपके मन में अभी है। आप मंदिर के द्वार की ओर बढ़ते हैं। घंटी की हल्की सी टन टन सुनाई देती है, जैसे कोई आवाज कानों में फुसफुसा रही हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस क्षण आपकी रीढ़ में हल्का सा कंपन दौड़ता है। ये शरीर नहीं, आत्मा का कंपन है। यही वो पल है जब दिमाग के अंदर का डर पिघलना शुरू करता है। यही आपका पहला मानसिक हुक है। डर मिटते ही मन खुल जाता है। अब आप महसूस करते हैं कि हवा बदल गई है। पहले जो ठंडी थी, अब उसमें हल्की गर्माहट है। ये संकेत है कि आपका ध्यान अब धरती से उठकर आकाश की ओर जा रहा है। और तभी आपके भीतर एक आवाज उठती है, क्या मैं सच में अपने बच्चों का भविष्य ईश्वर पर छोड़ सकता हूं? दिमाग तुरंत सोच में पड़ जाता है। और यही वह पल है जब कहानी एक मनोवैज्ञानिक ट्रैप बन जाती है। दर्शक अब जाना चाहता है कि आगे क्या होगा। आप दीपक के सामने खड़े हैं। उसकी लौ स्थिर है, पर आपकी सांसें तेज हैं। आप बुदबुदाते हैं, हे प्रभु, मेरे बच्चों पर संकट न आए। आपके शब्द हवा में घुलते हैं और लौ हल्की सी झिलमिलाती है, जैसे जवाब दे रही हो, अगर प्रेम सच्चा है तो संकट पास नहीं आएगा। यही वह भावनात्मक ट्रिगर है जो सुनने वाले के दिल को छूता है। मनुष्य हमेशा उस चीज की ओर खींचता है जिसमें आशा झलकती है। आप वही आशा बन गए हैं। अब जरा कल्पना करो, कोई दर्शक इस कहानी को सुन रहा है। वो सोचता है, क्या वाकई ये इतना आसान है? और यही तुम्हारा दूसरा हुक है। संदेह हमेशा दिमाग को बांधता है, और जब उसे जवाब चाहिए होता है, वह आगे सुनना छोड़ नहीं सकता। अब दृश्य बदलता है। आप तुलसी के आगे बैठे हैं, दोनों हाथों में जल है। आप तुलसी के चारों ओर 3 परिक्रमा लगाते हैं। हर परिक्रमा में आप अनुभव करते हैं कि कुछ अनदेखा भार आपके मन से उतर रहा है। पहली परिक्रमा में पुराना गुस्सा, दूसरी में भय, तीसरी में वह अनजाना तनाव जो वर्षों से भीतर था, आप हल्के महसूस करते हैं। यही वह आंतरिक इनाम है जो दिमाग को बार बार उसी अनुभव की ओर खींचता है। इसे ही मानसिक डोपामिन कहते हैं। जब आत्मा को सुकून मिलता है, तो मस्तिष्क खुद उस कर्म को बार बार दोहराना चाहता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी पूजन करता है, वह धीरे धीरे ईश्वर से एक गहरी डोर में बंध जाता है। और तभी बाहर से एक हल्की हवा आती है। दीपक की लौ झुकती है, लेकिन बुझती नहीं। आप मुस्कुरा उठते हैं। यह दृश्य दर्शक के भीतर एक और डोपामिन ट्रिगर पैदा करता है। लड़ाई के बाद स्थिरता का इनाम।
मनुष्य को तब सबसे ज्यादा शांति मिलती है जब वह देखता है कि कठिनाई के बाद भी रोशनी जिंदा है। आपके होंठों से निकलता है, हर संकट में यह लौ मेरी औलाद की ढाल बने। किसी के लिए यह एक वाक्य है, पर श्रोता के दिमाग में यह एक वचन बन जाता है। वह खुद को आपके स्थान पर महसूस करता है। यही है सहानुभूति हुक। जब कहानी सुनने वाला खुद को पात्र मान ले तो वह अंत तक साथ रहता है। थोड़ी देर बाद आप मंदिर की घंटी बजाते हैं। आवाज पूरे वातावरण में फैल जाती है। बच्चे अब तक सो रहे हैं, पर वह ध्वनि उनके सपनों तक पहुंचती है। आप महसूस करते हैं कि हर ध्वनि के साथ आपके मन में एक नया विश्वास जाग रहा है। यही आस्था ट्रिगर है। जब व्यक्ति बार बार विश्वास का अनुभव करता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और तभी आपके भीतर एक गहरी बात उतरती है। अगर सुबह के 3 छोटे से कर्म इतने बड़े बदलाव ला सकते हैं तो क्यों न इन्हें हर दिन का हिस्सा बना दूं। यह विचार सुनने वाले को एक जीवन परिवर्तनकारी निर्णय की ओर धकेलता है। दिमाग इस बिंदु पर न सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़ता है, बल्कि तार्किक रूप से भी सोचने लगता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। सूरज अब पूरी तरह उगाया है। उसकी किरणें आंगन में फैल चुकी हैं। तुलसी के पास रखा दीपक अब भी जल रहा है। उसकी लौ अब स्वर्ण सी चमक रही है। यह दृश्य दर्शक के भीतर अंतिम डोपामिन रिलीज करता है, पूर्णता का एहसास। कहानी की शुरुआत अंधेरे से हुई थी और अब सब रोशनी में है। यह मस्तिष्क को संतुष्टि का संकेत देता है, इसलिए व्यक्ति आखिर तक वीडियो से जुड़ा रहता है। आपके मन में अंतिम प्रार्थना उठती है, हे विष्णु, जैसे आज का सूरज मेरे घर को रोशन कर रहा है, वैसे ही मेरी संतान का जीवन भी प्रकाशमान रहे। आपके होंठों पर हल्की मुस्कान है। कैमरा उस मुस्कान पर रुकता है, आवाज धीमी होती है और बैकग्राउंड में वही मंत्र बजता है, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। यही वह क्षण है जब वीडियो समाप्त नहीं होता, बल्कि दर्शक के मन में जीवित रह जाता है, क्योंकि उसे केवल कहानी नहीं, अनुभव मिला है। रात ढल चुकी थी। आकाश में कुछ तारे अब भी टिमटिमा रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे वातावरण खुद आपको पुकार रहा हो, उठो, आज का प्रभात तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया है। आप धीरे से बिस्तर से उठते हैं, कदम जमीन पर रखते हैं और ठंडी मिट्टी का स्पर्श जैसे आत्मा को जगा देता है। पर तभी मन के भीतर एक फुसफुसाहट होती है, क्या ये सब बस परंपरा है या वाकई कोई शक्ति है जो हमारी औलाद की रक्षा करती है? यही पहला हुक है। यही सवाल हर दर्शक के मन में उठता है और उसे जवाब जानने के लिए रुकना पड़ता है। आप हाथ जोड़कर धरती को प्रणाम करते हैं। आपकी हथेलियां नम हैं, लेकिन भीतर से कुछ पिघलता हुआ महसूस होता है। ये वही पल है जब विनम्रता आपका पहला कवच बनती है, क्योंकि जो सिर झुका सकता है उस पर कोई संकट कभी स्थायी नहीं रहता। तभी पृष्ठभूमि में धीमी धीमी शंख ध्वनि सुनाई देती है। आप ऊपर देखते हैं, आकाश हल्का नीला हो चुका है। पक्षी जैसे प्रार्थना गा रहे हैं। आप महसूस करते हैं, यह सिर्फ प्रकृति नहीं, यह ईश्वर का संकेत है। आज का दिन तुम्हारे बच्चों के लिए सुरक्षा चक्र बन सकता है। यही वह मनोवैज्ञानिक डोपामिन ट्रिगर है, उम्मीद की पहली किरण। जब मनुष्य महसूस करता है कि वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, उसका मस्तिष्क स्वतः ही उस अनुभव में डूब जाता है। अब आप तुलसी के पास दीपक रखने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही बत्ती को जलाते हैं, लौ नाचती है, हल्की पर दृढ़, और अचानक वह प्रकाश आपकी आंखों में प्रतिबिंबित होता है। उसी पल एक विचार उठता है, जैसे यह लौ अंधकार से लड़ती है, वैसे ही मेरी औलाद भी जीवन के हर अंधेरे से लड़े। यह संवाद नहीं, यह संकल्प है, और दर्शक इस संकल्प से खुद को जोड़ लेता है। धीरे धीरे आप मंत्र बोलते हैं, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज धीमी है, लेकिन उसके कंपन हवा में फैल रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, जब आप श्रद्धा से कोई मंत्र बोलते हैं तो आपके दिमाग में अल्फा वेव्स बनती हैं, वही वेव्स जो शांति और आत्मविश्वास पैदा करती हैं। यही क्षण है जब मन शांत होता है और उस शांति में एक मीठी लत लगती है। ये डोपामिन की तरह ही है, पर आत्मा के स्तर पर। और तभी हवा तेज चलती है, दीपक की लौ झुकती है। आपका दिल एक पल के लिए रुकता है, कहीं बुझ न जाए।
दर्शक भी उस भय में घुल जाता है। अब क्या होगा? पर लौ स्थिर हो जाती है। यही वह माइक्रो राहत है जो मस्तिष्क को आनंद देती है। यह अनुभव उस आनंद के समान है जो मनुष्य को किसी संकट से बचने पर होता है, शुद्ध मानसिक डोपामिन। अब कैमरा धीरे से आपके चेहरे पर झूम करता है। आप मुस्कुराते हैं। वह मुस्कान सिर्फ खुशी नहीं, विश्वास का प्रतीक है, क्योंकि विश्वास वही लौ है जो जीवन में बार बार अंधकार को हरा देती है। आप तुलसी के पास 3 परिक्रमा करते हैं। पहली परिक्रमा में आप अपने भय को छोड़ते हैं, दूसरी में अपने पिछले कर्मों का भार, तीसरी में अपने बच्चों की सुरक्षा का वचन। हर चक्कर में आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, पर मन गहराई में जा रहा है। और इसी क्षण कैमरा फिर से दर्शक के मन को छूता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अधूरी प्रार्थना होती है। आपकी यह परिक्रमा उसकी अपनी अधूरी प्रार्थना को आवाज देती है। यही सहानुभूति का हुक है जो उसे वीडियो से जोड़े रखता है। फिर आप रसोई की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा चावल, कुछ दाने अपने हाथ में लेते हैं, आंगन में रखते हैं, पक्षियों के लिए। कहीं दूर एक चिड़िया आती है, दाना उठाती है, उड़ जाती है। साधारण दृश्य, पर दर्शक के लिए यह जीवन का प्रतीक बन जाता है। जैसे ये पक्षी उड़े, वैसे ही मेरी संतान का जीवन भी मुक्त और सुरक्षित रहे। यह संतोष ट्रिगर है जब मनुष्य दूसरों की भलाई देखकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। तभी आकाश में अचानक एक बादल सूरज को ढक लेता है। आंगन में हल्की छाया गिरती है। आप ऊपर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। छाया तो आएगी, पर मेरे दीपक की लौ नहीं बुझ सकती। यह संवाद ही वो सुनहरी हुक है जो दर्शक के भीतर गूंजता है। हाँ, जीवन में अंधेरा तो आएगा, लेकिन अगर दीपक भीतर है तो डर नहीं। और तभी बैकग्राउंड में धीरे धीरे मंत्र की ध्वनि गूंजती है, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। दर्शक के मस्तिष्क में यह ध्वनि लहर बनकर बैठ जाती है। वह इसे सुनते हुए महसूस करता है कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। यही ट्रांस ट्रिगर है, जब भक्ति का स्वर और कथा की लय एक साथ आत्मा को पकड़ लेते हैं। अब आप फिर से दीपक को देखते हैं। उसकी लौ स्थिर है। आपकी आंखें बंद होती हैं। मन में आता है, आज मैंने केवल दीप नहीं जलाया, अपने बच्चों की तकदीर भी रोशन कर दी। और यह वाक्य दर्शक को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि हर माता पिता यही सुनना चाहता है, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। यही वह अंतिम डोपामिन हिट है, सुरक्षा और प्रेम की भावना। जब मनुष्य को लगता है कि उसने अपने प्रियजनों की रक्षा कर ली है, तो दिमाग में सबसे तीव्र सुख का स्राव होता है। और वीडियो यहीं अपने चरम पर पहुंचता है। धीरे धीरे सूरज निकल चुका है। पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं। आप अंतिम बार आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज की यह सुबह मेरे घर में सदा बनी रहे। आपके होंठों पर मुस्कान, आंखों में चमक, और कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। संगीत बढ़ता है और दर्शक को वही एहसास देता है, मैं भी कल सुबह यही 3 काम करूंगा। क्योंकि अब यह कथा नहीं रही, यह एक अनुभव बन चुकी है। संगीत धीरे धीरे मंद होता है। दीपक की लौ अब भी जल रही है, पर वातावरण में कुछ बदल चुका है। जैसे इस कहानी के साथ तुम्हारे भीतर भी कोई दरवाजा खुल गया हो। वो दरवाजा जहां शांति रहती है, जहां डर की कोई जगह नहीं। आप खड़े हैं, आकाश की ओर देखते हैं। सूरज अब ऊंचाई पर है, पर आपके मन में उस पहली सुबह की ताजगी अब भी है। आपके चेहरे पर जो सुकून है, वही इस पूरी कथा का सार है। जो ईश्वर को हर सुबह याद करता है, उसे जीवन में किसी का भय नहीं रहता। और यहीं, भाई, कहानी खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है उस परिवर्तन की जो तुम्हारे भीतर शुरू हो चुका है। क्योंकि जब तुम कल सुबह उठोगे और ये 3 कर्म करोगे, तुम महसूस करोगे कि दुनिया वही है, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब सुनने वाला यहीं अटकता है। उसका मन कहता है, मुझे और जानना है, आगे क्या होगा। यही वह मानसिक जिज्ञासा है जो उसे अगले वीडियो तक ले जाती है। तो अब धीमी आवाज में, तुम्हारे लहजे में, बस इतना कहना है, अगर इस कथा ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें भी लगता है कि ईश्वर की कृपा से जीवन बदल सकता है, तो अगले वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि जो आगे होगा वो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। हल्का पॉज। बैकग्राउंड में हल्की शंख ध्वनि गूंजती है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
उसे देखना मत भूलना, क्योंकि आज जो प्रकाश तुम्हारे मन में जला है वो वहां जाकर और भी तेज होने वाला है। संगीत धीरे धीरे फेड होता है, दीपक की लौ आखिरी बार झिलमिलाती है और स्क्रीन काली होती है। बस आवाज रह जाती है, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।